लास्ट टाइम एक सर्वे हुआ जिसके अंदर वो शख्स खुद कह रहे हैं कि हम जी फ़लानी जमात को सपोर्ट करेंगे। जब हम जाके पूछा, उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरियाँ क्या करें जी, ये अगले दिन भेज देते हैं 20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया। दूसरी बात यह है कि ये जब ये पैसा इकट्ठा होता है, ये भी उसी MNA के पास जाता है जिसके ज़ुमरे में इसकी जिम्मेदारी आती है। इंतकामी सियासत इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे जी, ये इंतकामी सियासत ही है। यहाँ इंतकामी सियासत जो है ना हमारे शहर में हो रही है ना, वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह हमने ये अज़म किया है कि अपने रायगंज शहर के लिए जो है ना मिल के जो है ना इस पर हम किरदार अदा करेंगे और अपने शहर को संवारने के लिए हर हद तक इंशाल्लाह जो भी हो सका हमसे किया जाएगा इंशाल्लाह। पिछले दिनों सिटी मैरिज हॉल में मुस्लिम लीग का एक जलसा हुआ, इन्होंने ताजरों से कहा कि भी आप इधर शिरकत करेंगे, लीज होल्डर ताजर, जो ताजर इसमें शिरकत नहीं करेगा हम उसकी दुकान खींच लेंगे, वापस नहीं करेंगे। ये जो जालिम है ना, इनके जुल्म को हमने बंद करना है इंशाल्लाह ताला। ये लीज होल्डर है, इनका मसला मुकम्मल तौर पे हल करना है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। तहसील का दर्जा तो मिल गया रायगंज को, लेकिन हकूक नहीं मिले, जैसा कि अभी मुबीन साहब ने भी फरमाया। तो सबसे इसमें जो अहम मसला है वो कोर्ट्स का है। तहसील कोर्ट जो जिला कचहरी जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर जो है ना अभी तक नहीं आ सकी। हमें लाहौर जाना पड़ता है, कचहरियाँ रायगंज में नहीं आई। तो इस हवाले से कोई प्लान है आपके पास? जी, इसके अंदर जो हमारा जो प्लान है ना वो इससे भी एडवांस है। कचहरियाँ यहाँ पे ज़रूर आएंगी, इसके अलावा हम मजिस्ट्रेट को बैठाएंगे रायगंज थाने के अंदर। हमारे मंशूर का ये हिस्सा है और ये आज से नहीं है, जब हमारी जमात रजिस्टर्ड हुई थी तब से हमारा ये मंशूर था। असल हकायक ये है कि जब मजिस्ट्रेट यहाँ बैठेगा तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे, हमारे भी और ये थाना कल्चर के भी इंशाल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पर रायगंज और पूरे पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस हो गए हैं। हम बहैसियत सहाफ़ी अपने घर से, अपनी छत से महरूम हैं। तहसील रायगंज के जो सहाफ़ी हैं वो लावारिस हैं। तो रायगंज की तहसील रायगंज के लिए प्रेस क्लब के हवाले से आपका कोई मंशूर है? सहाफ़ियों को जो मुराद मिलती है, जो कि इलाकाई रिपोर्टर हैं, इन्होंने अपनी जेब से ही हर चीज़ करनी होती है, ना इदारा कुछ देता है, ना हमें कोई दूसरी किसी जगह से हमारी कोई सहाफ़त से कोई इनकम है। तो सबसे अहम जो हमारा मसला है वो प्रेस क्लब की बिल्डिंग है। तो उस हवाले से आपके मंशूर में कोई चीज़ है? देखिए, मंशूर में इस तरह से कि जब हमारे पास वसाइल आएंगे, हम अख्तियारात आएंगे, तो सबसे पहले दस्ते शफ़क़त हम रखेंगे। असल चीज़ ये होती है, ये नहीं कि ये शख्स मुझे सपोर्ट कर रहा है तो लिहाजा यह हक की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, चाहे आपके मुखालिफ ही क्यों ना हो, और उसी को दाद देनी चाहिए। और ये बड़ा अहम किरदार है आपका कि आप एक किस्म का कलम का जहाद कर रहे हैं, और ये हकीकत बात है। हक की आवाज़ बुलंद करना सबसे मुश्किल है। मुझे आपके एक वाक़े का भी पता है, लास्ट टाइम जो हुआ था, और मैं आज भी यही समझता हूँ, सहाफ़ी कोई भी जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब हमारे सिर का ताज हैं। कलम से लड़ना बहुत मुश्किल है। एक तो एलानिया लड़ना है ना, आप एक दफ़ा लड़के ख़त्म हो जाएंगे। कलम से लड़ने वाले से बगावत और सियासी इंतकाम सालों साल लिया जाता है। इंशाल्लाह ये दस्ते शफ़क़त होगी, और जो सर आपने बिल्डिंग का कहा, तो आने वाले वक्त में जब हमारे पास वसाइल होंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हमेशा के लिए हल कर दिया जाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है तमाम सहाफ़ियों से, ख़ासकर जो मुकामी हैं। बात यह है कि आप लोगों के पास एक अख्तियार होता है चुनने का। हम आपके सामने बैठे हैं, प्लेटफार्म है, जब दिल चाहे आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम इस इलाके के हैं। सवाल ये है कि जो शख्स इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहा है वो बैठा घर में है, उसे क्या पता कि जब जनाजा उठने की बारी आती है तो इतने इतने पानी के अंदर से वो लोग लेके जा रहे हैं। तो ये सवाल है कि आप लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सपोर्ट करें। हम ये नहीं कहते कि आप आंखें बंद करके हमें कर लें, आपका अख्तियार आता है, आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करें, जब दिल करे करें, लेकिन हक का साथ दें। उसमें मेरी दरख्वास्त है कि आप एक ऐसे प्लेटफार्म को देखें। आप माशाल्लाह 3 प्रेस क्लब मेरा ख्याल है यहाँ पे मौजूद हैं, शायद 4 भी हैं इस तरह। हाँ, तो बात यह है कि आप लोग मिल के एक रायगंज की क़यादत को सपोर्ट करें कि कम से कम जो यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा हो वो यहाँ उसको मसाइल का तो पता हो ना। ये तो नहीं है कि वो 25-30 किलोमीटर दूर जाके आराम से सोया हुआ, उसे पता ही ना हो। सर बता दें, लास्ट में रायगंज की एक तारीख है, रायगंज महल शरीफों का, इसकी वजह से इसको जाना जाता है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया जानती है। जब आपके पास इक़्तिदार आएगा, वो जो रायगंज महल कितनी बड़ी जमीन है उसको क्या किया जाएगा? वहां पे जो शरीफ बैठे हुए हैं। देखिए, बात यह है कि अगर तो वो कब्जा है तो फिर तो इंशाल्लाह करें, उसको आईटी का हब बनाएं। यहाँ पे जितने भी बेरोजगार हैं, देखिए जो एहसन इकबाल साहब बिल गेट्स को यहाँ ना बुला सके, आप रायगंज में बुलाएं इंशाल्लाह। बड़ी जाती किया जी वो वाकई जी असर भाई, 3 महीने लेटर का जवाब नहीं दिया उसको।
जी 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 उसी आसफ कर भाई। दो। आसफ भाई बिस्मिल्लाह, सीनियर साहब आगे है, बिस्मिल्लाह। जी मेरा तहरीक लब्बई के जो उम्मीदवारान हैं उनसे सवाल है कि मुकामी सवाल तो हो गए हैं, आप अपनी खारजा पॉलिसी भी थोड़ी सी वाज़ह कर दें। मंशूर में भी आपने थोड़ा सा टच दिया है, तो उसमें आप ये बताएं कि आपकी खारजा पॉलिसी हमारे हमसाया ममालिक के साथ किस तरह से होगी। काफ़ी अरसा अफगानिस्तान के जो महाजरीन हैं वो हमारे साथ रहे हैं, 20-25 साल 30 साल तक रहे हैं, उनकी नस्लें यहाँ पे परवान चढ़ गई हैं, लेकिन अब वो चले गए हैं तो वो नाराज़ हैं। तो इसी तरह बलोच अवाम है, इसी तरह सिंध के अवाम के मसाइल हैं, भारत के जो अवाम है वो भी हमसे खफा है। तो चीन के जो हमारे साथ ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर बढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो कानूनी जो कह लें कार्रवाइयाँ भी यहाँ पे उनकी हमारे साथ ज़्यादा हैं। तो आप ये खारजा पॉलिसी अपनी वाज़ह करें, ये किस तरह से आप इनको मैनेज करेंगे हमसाया ममालिक के साथ खास तौर पर। बात यह है कि इसका बड़ा बेहतरीन सा दो हरफी जवाब ये बनता है कि हम बराबर की बुनियाद पे करेंगे, आंखें दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे। अगर वो असले बारूद के साथ हमें धमकाएंगे तो हम भी उसे धमकाएंगे, हम चाय की प्याली पे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये बात है। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि ताल्लुकात, अगर वो अमन के साथ हमारे साथ ताल्लुकात कायम करना चाहे, हमारी इसके अंदर ये हिस्सा है, इसका मंशूर का हिस्सा है, तो हम इंशाल्लाह अमन की बुनियाद पे उनसे बराबरी के लेवल पर ताल्लुकात कायम करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हम उनका वापस करें और वो अगले दिन लाश भेज दें यहाँ पे। ये अफगानिस्तान और ईरान के लिए भी यही मामला होंगे। देखिए जी, देखिए तमाम ममालिक के लिए बराबर होंगे ताल्लुकात। जो हमसे अमन के साथ ताल्लुकात कायम करेगा इंशाल्लाह अमन के साथ रहेंगे। अगर वो हमें बम मारे और हम उन्हें कहें जी इस्लाम अमन का दर्ज देता है, इस्लाम जहाद का ऐलान करता है, जब आपसे कोई आगे लड़ेगा तो बराबर की बुनियाद पे इंशाल्लाह ताल्लुकात कायम होंगे इनसे। जी शायद ये पहली दिन उन्होंने वापस भेजा ना, पहले वहां लोग कहते चित्रकोला में चंगी तरह करो ना, ठुके छटे मार के उसके बाद दुनिया को खान वास्ते उन्होंने फिर चाहे जरूर भेजे अवाम दे नाम दी वर्दी ला के रखी चित्रकोला कर है, ये दे दो बत्ती उन्होंने ते आगे बचाया। अवाम के अंदर तो गैरत मौजूद है, मगर हुक्मराना के अंदर कम गैरत से कम मौजूद नहीं है। कम से कम उसकी हाँ जी। बुनियाद पे कोई अपने दो साथी वापस ले आते हैं। हमारा ये सवाल था। बिल्कुल बहुत अच्छी बात जी आसफ भाई। आसफ भाई, अच्छा अच्छा, टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं, आपसे सवाल है, इस वक्त नौजवान बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार हैं। तालीमी निज़ाम में कौन सी आप ऐसी तब्दीलियां लाएंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड लेवल तक कम्पीट करे? क्योंकि हमारा जो यहाँ का ग्रेजुएटेड है या मास्टर किया हुआ है ना, वो किसी काम का नहीं है। वो फैक्ट्री में चला जाए, उसे 15-20 हज़ार रुपये नौकरी मिलती है, तो बाद उसे वो भी नहीं मिलती। तो क्या कोई ऐसा आपके पास तालीमी इनकलाबी निज़ाम है कि हम वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट कर सकें, उसको बराबर पे लेके आ सकें? आपके सवाल थोड़ा सा मिसाल देता हूँ कि कुरूल औला का दौर गुजरा है इस्लामी तारीख के अंदर, जिस टाइम तालीम की बुनियाद पर अरूज पे थे मुसलमान। तो जो अब आपका सवाल है वो ये है कि दोहरा जो निज़ाम तालीम है ना, हम इसको ख़त्म करेंगे। हर एक शख्स का बराबर ये होता है ना, रियासत माँ की तरह होती है। माँ में ये नहीं होता कि ये बच्चा सुतेला या वो है, रियासत माँ है, तो इसका काम है कि बराबर की सतह पर तालीमी निसाब एक होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर अमीर का बच्चा है तो उसके लिए तालीमी निसाब और हो, और जो गरीब का बच्चा है उसके लिए और हो। जब बराबर निज़ाम तालीम होगा तो इंशाल्लाह, जिस तरह आपने कहा ना कि उसे नौकरी नहीं मिलती। अब जो पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, नाम लेना नहीं चाहता, उन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे कभी फैक्ट्री में जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। मैं वैसे ही उनको स्पॉन्सर नहीं करना चाहते हम, लेकिन ये हकीकत बात है। फ़र्क क्या है कि उनके दिमाग में कल्चर बिठा दिया गया कि छोटा बच्चा जब पहुंचता ना स्कूल के बाहर तो दरवाज़ा खोला जाता है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है। बराबर निज़ाम तालीम में अमीर हो गरीब हो, जिस तरह वो मस्जिद की सफ़ में बराबर खड़ा है, इंशाल्लाह मदरसे में भी वैसे ही खड़ा होगा। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है, बेरोजगारी इस वक्त बहुत अरूज पे पहुंच चुकी है। इस वक्त फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक के पास क्या इक़दाम हैं? इसमें यह है कि हम सोर्सेज पैदा करेंगे। बहरान की सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजली और गैस की लोड शेडिंग है। इसको हम इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ये सारे मसाइल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। ये कैसे खत्म है? देखिए हम हाँ बिल्कुल साहब सवाल सही किया। इसके सोर्स पैदा करेंगे ना, बिजली बना। देखिए हम इसके सोर्स पैदा करेंगे ना। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा नहरी सिस्टम है, नहरी निज़ाम है। हम वहाँ पे इंशाल्लाह ये सिस्टम कायम करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। बिजली बनाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएंगे जहाँ पर हम बिजली पैदा कर सकें, और रसोई गैस के लिए इंशाल्लाह ताला हम ज़खायर तलाश कर रहे हैं। और जब हमारी मुतहव हुकूमत आ गई तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से गैस पहुँचाएंगे वहाँ को, इंशाल्लाह। और संतों को बगैर टैक्स के गैस दी जाएगी इंशाल्लाह। जी आसफ भाई।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ बिस्मिल्लाह। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ 25 नकाती एजेंडा है। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जरूर ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ जी जी ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਬੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਦੋਸਤ ਆਏ ਜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਂਝੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ एजेंडा लेके आए जनाब, शहर को मिसाली शहर बनाया जाएगा। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाएगा, पीने का पानी साफ पानी अवाम को दिया जाएगा। यहाँ पर खेल का मैदान दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जो कब्रिस्तान का मसला हमारा चल रहा है तो इंशाल्लाह ताला कब्रिस्तान के मसले को भी हल किया जाएगा। और अंजमन ताजरान की जो दुकानों का लीज का मसला है उसको भी हल किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आपने सवाल किया ना कि हम इसमें इलाकाई सतह पे बेहतरी किस तरह लेके आएंगे, उसे बात यह है कि इसके बिल्कुल पास से सेम नाला गुजरता है। बदकिस्मती से उसके बावजूद गलियों के अंदर पानी जमा है। इस निज़ाम को कभी हल नहीं किया गया, बल्कि इस मसाइल को मज़ीद मसाइल ही बनाया गया। हम इस मसले को इंशाल्लाह हमेशा के लिए हल करेंगे और पक्की बुनियादों पे हल करेंगे। ये नहीं होगा कि आज एक गली का हो गया, आज यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेटर रहता था तो उसका हो गया और वो दूसरी सियासी जमात का था। असल बात यह है कि हम इससे सियासी भीड़ नहीं चढ़ने देंगे। हम इसका बराबरी के लेवल पर इंशाल्लाह इसका मसले हल करेंगे, चाहे वो हमारे किसी भी सियासी भाई का घर ही क्यों ना हो या उसका डेरा क्यों ना हो।